तनख्वाहदार तबके को हुकूमत का बड़ा झटका, बजट में दिया गया रिलीफ खत्म। कौमी असेंबली में टैक्स की नई शरह मंजूर, माहाना 50,000 रुपए तक तनख्वाह छूट बरकरार। माहाना 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों पर 2.5%, 1 लाख से ऊपर इजाफी इनकम पर 12.5% टैक्स, 1 से 2 लाख पर 15,000 रुपए सालाना फिक्स्ड टैक्स देना होगा। माहाना 2 से 3 लाख तनख्वाह वालों को 1,65,000 सालाना फिक्स्ड टैक्स, जबकि 2 लाख से ऊपर इजाफी इनकम पर 20% टैक्स देना होगा। 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह पर 4,05,000 रुपए सालाना फिक्स्ड टैक्स और 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% टैक्स लग गया। 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 10 लाख रुपए सालाना फिक्स्ड और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% की शरह से टैक्स लगा दिया गया। माहाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने पर 29 लाख रुपए फिक्स्ड टैक्स, 10 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 35% टैक्स देना होगा। कहीं टैक्सेस की भरमार, कहीं फवाइद बेशुमार। हुकूमत वफाकी सरकारी मुलाजमीन पर मेहरबान, ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर एहसासिया देने का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने मंजूरी दे दी। 58 वजारतों और डिविजन्स के मुलाजमीन को फायदा होगा। टैक्स के साथ सुपर टैक्स का रगड़ा, 30 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना आमदन वाले 13 शोबों पर 10%, 15 करोड़ से 30 करोड़ रुपए आमदन पर 1 से 4% सुपर टैक्स आयद करने की मंजूरी। बैंकिंग सेक्टर पर भी सुपर टैक्स लगेगा। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, मशरूबात, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट्स और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर भी सुपर टैक्स लगेगा। स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल, शुगर और टेक्सटाइल का शोबा भी सुपर टैक्स के नेट में शामिल। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF का डू मोर का मुतालबा। 1 जुलाई से 10 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी नाफिज करने की शर्त लगाती। सूबे के 750 अरब रुपए के सरप्लस बजट पर भी इसरार। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की 2 अक़सात के लिए हुकूमत को सूबों से मुआहिदा शेयर करना होगा। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हो या ज्यादा, मरहलावार 50 रुपए फी लीटर लेवी जरूर लगेगी। कौमी असेंबली ने मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का लेवी यकमुश्त आयद न करने का वादा। वजीर मुमलिकत आयशा गौस ने IMF के साथ साबिका हुकूमत के मुआहिदे पर अमल मजबूरी करार दे दिया। ये वो चेंजेस हैं जो EFF के वक्त IMF से अग्रीड अपॉन थी, जो पिछली गवर्नमेंट ने अग्री की थी। वो अग्रीमेंट कोई इंटरनेशनल एजेंसी करती है तो वो मुझसे या किसी PTI गवर्नमेंट से, किसी इंडिविजुअल से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करती है। IMF की शराइत पर अमल के बाद पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगी। बिजली की कीमतों में फौरी इजाफे का मुतालबा किया गया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा। रूस से सस्ता तेल खरीदने पर गौर, ऑयल रिफाइनरी से खाम तेल की खरीदारी का तरीकाकार, रिफाइनरीज की जरूरियात और तकनीकी तजावीज तलब कर ली गई। हुकूमत ने खलीजी ममालिक से तेल खरीदारी का रिकॉर्ड मांग लिया। सोने के ताजिरों का 40,000 रुपए माहाना टैक्स अदा करने से इनकार, जायज फिक्स टैक्स देने को तैयार हैं। सदर गोल्ड एसोसिएशन हाजी हारून शान का ऐलान। जबरदस्ती टैक्स वसूली पर कारोबार बंद करने की धमकी। वजारत खजाना ने शरह सूद में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। महंगाई बढ़ने के बायस लोगों की कुव्वत खरीद में कमी, एक्सचेंज रेट में मुसलसल गिरावट खतरे की अलामत। बैरूनी तजारत में मुश्किलात दरपेश। वजारत खजाना ने माहाना इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। डॉलर की परवाज थम गई। ओपन मार्केट में कादर 1 रुपए कम, $1 206 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 75 पैसे सस्ता, कादर 205 रुपए 12 पैसे हो गई। चंद रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 9 रुपए और इंटरबैंक में 6 रुपए 81 पैसे सस्ता। जिलहज का चांद नजर नहीं आया।
इमरान खान की ख्वाहिश है कि इदारे न्यूट्रल ना रहें। बिलावल भुट्टो का पीटीआई चेयरमैन पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्जाम। इदारे गैर जानिबदार रहे तो आइंदा इलेक्शन में मुखालिफिन की जमानतें जब्त हो जाएंगी। लाड़काना मजीद पर धांधली का इल्जाम मजाक के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर खारजा का कौमी असम्बली के इजलास में जज्बाती खिताब। 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत साजिश के जरिए अमरीकनों के साथ मिलकर गिराई। अमेरिका क्यों चाहता था ये चोरों को? क्योंकि ये उनके गुलामी करेंगे। गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर हुकूमत खत्म की। करप्ट तरीन लोग मुसल्लत किए गए। इमरान खान एक बार फिर हुक्मरान इत्तेहाद पर बरस पड़े। 2 खानदानों पर 1100 अरब रुपए की करप्शन बचाने के लिए इदारे तबाह करने का इल्जाम दोहरा दिया। बिजली, पेट्रोल, गैस सब कुछ महंगा कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का लोगों को घरों से निकलने का मशवरा। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी इत्तेहादियों की मुशावरत से होगी। मुशावरत का अमल सितंबर और नई तकर्रुरी नवंबर में होगी। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की तस्दीक। आर्मी चीफ की तकर्रुरी शफाफ इंतखाबात के लिए संगे मील करार दे दी। वजीर आला पंजाब के इंतखाब और हलफबर्दारी के खिलाफ अपीलों की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत और पीटीआई वकला का दलाइल मुकम्मल। मौजूदा हालात में आर्टिकल 63 की तशरीह का इत्तलाक होगा। दोबारा इलेक्शन का कह दें तो प्रिजाइडिंग अफसरान कानून के मुताबिक मामलात देखेंगे। अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा होने पर हमजा शहबाज को नंबर गेम में 8 वोटों की बढ़तरी। 25 मुनहरिफ अराकीन के डी सीट होने पर ऐवान के अरकान 346 हो गए। नून लीग और इत्तेहादियों को 176 और अपोजिशन इत्तेहाद को 168 अरकान की हिमायत। पंजाब के आईनी बहरान का मामला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। सदर ने इमरान खान के कहने पर आइन शिकनी की। गवर्नर और स्पीकर ने भी आइन की धज्जियां उड़ाई। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हाई कोर्ट में दरखास्तों की समाअत के सवाल पर तबसरा। बलदियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ घोटकी में जीडीए रहनुमाओं और कारकुनान का डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस का घेराव। कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन का दोबारा गिनती में जीडीए की 20 नशिस्तों के नताइज तब्दील करने का इल्जाम। किया गया कि इंशाअल्लाह 1 ज़ुल्हिज्जा 1443 हिजरी 1 जुलाई 2022 बरोज जुम्मतुल मुबारक को होगी। जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा इतवार 10 जुलाई को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। झुलसाती गर्मी में लोड शेडिंग के अजाब से आवाम के आसाब जवाब दे गए। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। बद्दीन और खैरपुर में प्रेस क्लब के सामने शहरियों का टायर जलाकर वापडा के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद में ख्वाजा सलाम की एहतजाजी रैली। लाहौर के कर्तबा चौक पर भी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने टायर्स जलाए। कराची में 1 से 5 जुलाई तक 5 रोजा मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अर्बन फ्लडिंग के साथ कमजोर इमारतों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 3 से 5 जुलाई तक माहीगीरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत। हैदराबाद, बद्दीन और ठट्ठा में तूफानी बारिशें होंगी। लाहौर समेत पंजाब में भी बारिशों से पहले शदीद हब्स और गर्मी का राज। शहर कायद में तूफानी बारिशों की पेशगोई के बाद जगह जगह नस्ब दियो हैकल साइन बोर्ड शहरियों के लिए खतरा बन गए। कमिश्नरी निजाम और बल्दियाती इदारे गैर कानूनी साइन बोर्ड को हटवाने में नाकाम। इंतजामिया ने खबरदार कर दिया कि साइन बोर्ड गिरने से किसी भी नुकसान की जिम्मेदार इश्तिहारी कंपनी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर पिघलने से दरिया और नदी नालों में तोगयानी। गांचे में सड़कें जेरे आब आ जाने से गाड़ी बह गई। पानी की सतह बढ़ने पर करीबी घरों और दरख्तों को नुकसान पहुंचने का खदशा।
पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा की असल उम्र कितनी है? 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड का सर्विसेज अस्पताल कराची में इजलास, लड़की को पेश ना किया जा सका। वालिद ने तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा करा दी। 17 से 18 साल के दरमियान उम्र के तयन का मेडिकल सर्टिफिकेट गलत करार दे दिया। मुल्क भर में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। पॉजिटिव केसेस की शरह 3.5% तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 541 नए मरीज सामने आ गए। 100 की हालत तशवीशनाक। वबा ने एक शख्स की जान ले ली। वजीर आजम की आवाम से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। वायरस की शिद्दत कम जरूर हुई, खतरा खत्म नहीं हुआ। वजीर सेहत कादिर पटेल ने खबरदार कर दिया। फिलहाल हम 3 चीजों पर जा रहे हैं कि मास्क पहने, क्लोज गैदरिंग्स में समाजी फासला, सैनिटाइजर का इस्तेमाल। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी कोरोना की शिद्दत में कमी जरूर हुई है, लेकिन कोरोना मौजूद है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की इमरजेंसी का एक्सरे डिपार्टमेंट मैदान जंग बन गया। मुलाजमीन ने एक दूसरे पर धावा बोल दिया। अस्पताल इंतजामिया का मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। कुत्ता आखिर है किसका? रावलपिंडी की ज़रा यूनिवर्सिटी में तजर्बात की भेंट चढ़ने वाले डॉगी की मिल्कियत का मामला उलझ गया। इस्लामाबाद की खातून को यूनिवर्सिटी के तलबा पर पालतू कुत्ता चोरी करने का इल्जाम। कुत्ता वाकई उनका है तो मिल्कियत का सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन कार्ड कहाँ है? शुबा क्लिनिकल साइंसेज के सरबराह डॉक्टर आरिफ हसन का सवाल। TNVR के तहत आए वो हमने एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी के कहने पे एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए हैं। यूरोपीय इत्तेहादियों ने रूस के $330 बिलियन के असासे मुंजमद कर दिए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का नाटो समिट में मजीद जदीद हथियारों और माली इमदाद का मुतालबा। रूस के यूक्रेनी शहर पर ताज़ा मिसाइल हमले में एक इमारत तबाह। अमेरिका का यूरोप में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का ऐलान। अमेरिका पोलैंड में मुस्तकिल हेडक्वार्टर्स कायम करेगा। F-35 लड़ाका तैयारों के 2 इजाफी स्क्वाड्रन बरतानिया भेजे जाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का जर्मनी और इटली का फजाई दिफा मजबूत बाजार बनाने का आज़म। अमेरिका की 3 बड़ी स्टॉक मार्केट्स में मंदी की लहर। डाउ जोन्स 1.56%, S&P 2.01% और नेस्डेक मार्केट 2.98% कमी के साथ बंद हुई। की तरफ से यार अनसर्टनिटी, मुझे अंदर खाते पता है कि कुछ नहीं होने वाला। मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूं? तुम क्या लिख के, मतलब कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं या क्या करूं? मुझे बताओ। ये अनसर्टनिटी आपने क्रिएट की है। बार बार चेयरमैनशिप के सवाल पर रमीज राजा झुंझुला गए। मीडिया ने अफरा तफरी मचा रखी है। स्टैम्प पेपर पर लिखकर दे दूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा। रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करने का आज़म। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कराची से ताल्लुक रखने वाले सभी क्रिकेटर से मुलाकात। क्रिकेट के उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी खलाई इदारे ने मरीख की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी कर दी। चीनी खलाई जहाज ने ये तस्वीर सुर्ख सैयारे के गिर्द 1300 चक्कर काटकर हासिल की।